चलिए आइए, अब हमने क्या कहा सर, हम लाइफ साइकिल देखेंगे। बहुत आसानी से हमें समझना, इसलिए पहले आपको लिख देंगे बहुत आसानी से, बहुत आराम से, ताकि हम समझ सकें। ठीक है, अब देखिए ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइटा। फाइन, ब्रायोफाइटा में क्या कहता है, हैप्लोडिप्लॉइडी। देखो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, गैमेटोफाइट दिख रहा है ना। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है सर, गैमेटोफाइट दिख रहा है। गैमेटोफाइट कैसा होता है सर, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो हमने इवन देखा है फंगस में भी क्या हो रहा था सर, स्पोर था, माइसीलियम था, हैप्लॉइड आ रहे थे, कैरियोगैमी हो रहा था। उससे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी हो रहा था, डाइकैरियोटिक स्टेज था, मिल रहे थे, कहां से निकल रहे थे, कोनिडियोफोर फॉर्मेशन था, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजिया, स्पोर्स, 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। तो गैमेटोफाइट से क्या निकलेगा सर, सेपरेट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट निकलेंगे। मेल गैमेट को हम यहां क्या कह रहे हैं, दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट इज एंथेरिडिया, फीमेल गैमेट इज आर्किगोनिया। ठीक, अब वो डेवलप हुआ, किसमें चेंज हुआ, एंथेरोजॉइड एंड एग में, यानी अब स्पर्म और एक क्या है, रेडी है टू फर्टिलाइज। अब क्या हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जब एन और एन मिलता है, एंथ्रोजाइड भी एन, ये भी एन, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2n, विच इज जाइगोट। तो यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। उसी को क्या कह देते हैं, इसमें जूडियोगैमी भी कहते हैं, जू एनिमल मोटाई। क्लियर है। चलिए अब जाइगोट बना सर, ऑब्वियस जाइगोट के बाद क्या बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। अब गैमिट बन गया आपका, गैमिट से जाइगोट बन गया। अब वहां क्या होता था सर, स्टेज थे, बेसिलियो कार्प, एस्को कार्प, फिर निकल के उसको क्या बनाना है, फिर माइसीलियम में चले जाना है, फिर स्पोर रिलीज करना है। कैसे रिलीज होगा सर, ये फंगस से डेवलप स्टेज है, फंगस से डेवलप फाइलम है, फंगस से डेवलप किंगडम है। तो क्या हुआ, अब इसमें स्पोरोफाइट आए, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर थे, यहाँ स्पोरोफाइट है। अब वो स्पोरोफाइट को रखने के लिए सेल मौजूद है, ये डेवलप है, ये और अच्छे से सिस्टम रखे हुए हैं। तो स्पोर मदर सेल था इनके पास, क्या था, स्पोर मदर सेल। वो स्पोर मदर सेल क्या रखा है, स्पोर्स को रखा है। क्लियर है। तो सर क्या हुआ, मेल गैमेट, पहले मेल और फीमेल गैमेट निकला, कहां से निकलेगा, गैमेटोफाइटा से निकलेगा, क्योंकि प्लांट है तो फाइटा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट निकला, मेल गैमेट इज एंथेरिडिया, फीमेल गैमेट इज आर्किगोनिया। डेवलप हुआ एंथ्रोजॉइड एंड एग में, दोनों मिल गए, जाइगोट, जाइगोट मिल गया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोर बनना है। स्पोर कैसे बनेगा, डेवलप रखा है, किसके पास रखा है, स्पोरोफाइटा के पास रखा है। जैसे गैमेट के किसके पास रखा था, गैमेटोफाइटा के पास रखा था। स्पोरोफाइटा में क्या है सर, स्पोर मदर सेल है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SMC लिखते हैं, स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल क्या बोलेगी, जा मेरे स्पोर जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो स्पोर जाएगा, बोलेगा अब मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं खुद मुख्तार बनना चाहता हूँ, मैं अपने पैरों में खड़ा होना चाहता हूँ। माँ तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जर्मिनेट करूंगा। क्या करूंगा, जर्मिनेट करूंगा, दैट इज जर्मिनेशन। हमने अभी पढ़ा था डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, स्पोर क्या क्या डायरेक्ट जर्मिनेशन में चले गया, यानी स्पोर से डायरेक्ट क्या बन गया, गैमेटोफाइट फॉर्म हो गया। पक्की बात है। ये किसमें होगा, हमने पढ़ा डायरेक्ट जर्मिनेशन किसमें होता है सर, लीवर वोट्स एंड हॉर्न वोट्स में क्या होते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। बट मोजेस में क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो मोजेस में क्या बनता है, प्रोटो नेमा फॉर्म होगा, किसके बाद, स्पोर के बाद। वहां से क्या फॉर्म होगा, बर्ड्स फॉर्म होगा। फिर वो बर्ड्स किसमें पार्टिसिपेट करेगा, गैमेटोफाइट फॉर्मेशन में। तो क्या डायरेक्ट हुआ, नहीं हुआ ना, स्पोर से डायरेक्ट नहीं बन रहा है, गैमेटोफाइट स्टेज में नहीं जा रहा है, स्पोर से प्रोटोनेमा, फिर बर्ड, फिर जर्मिनेशन। तो ये क्या हो गया आपका सर, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। ठीक है, और ये हो गया डायरेक्ट जर्मिनेशन। तो इनडायरेक्ट किसमें हो रहा है, मोजेस में।
बाकी ये सारे में क्या है, डायरेक्ट जर्मिनेशन। कौन सा जर्मिनेशन, डायरेक्ट। अब एक बात, ये जो जाइगोट से बन रहा है हमारा स्टेज है स्पोर मदर सेल का, ठीक है, ये स्टेज, ठीक। सर ये डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा, बट स्पोर्स यहां मेंशन भी किया मैंने, हैप्लॉयड, इवन इन फंगस हैप्लॉयड, स्पोर्स हैप्लॉयड, हैप्लॉयड, ठीक, पक्की बात। तो सर ये हैप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा होगा, बोलो बोलो, पकड़ लिए, कौन सा डिवीजन हो रहा होगा, बहुत बार हमने पढ़ लिया सर, ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है, यानी जो डिवीजन हुआ होगा वो रिडक्शनल डिवीजन हुआ होगा, और रिडक्शनल डिवीजन इज नथिंग बट मेयोसिस। क्लियर है। और यही, ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है, तो कौन सा डिवीजन होता है सर, इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, मेयोसिस हो रहा होगा। तो ये स्टेज क्या हुआ आपका, ये स्टेज हुआ आपका स्पोरोफाइटिक स्टेज हुआ, ठीक। अब यहां से स्पोर से ये जो बन रहा है ये क्या हुआ, गैमेटोफाइटिक स्टेज हुआ। तो सर स्पोर बन कब रहा था, स्पोरोफाइट कब बन रहा था, गैमेटोफाइट बनने पे। तो स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, जो कि आपको लिखाया गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट। पक्की बात। तो स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पक्की बात। अब अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें, यहीं पे समझ लो, लाइफ साइकिल यहीं पे समझ लो, एकदम इजीली कंपेयर करो। तो सर टेरिडोफाइट और डेवलप होगा कि नहीं होगा, ब्रायोफाइट ज्यादा डेवलप होगा, बिल्कुल होगा। तो ब्रायोफाइटा ने जब अपने स्पोरोफाइट के बाद स्पोर मदर सेल रखा, तो वो और अच्छे से स्पोर को संभाल के रखना चाहेगा, वो अपने स्ट्रक्चर को और डेवलप करना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। दूसरी चीज क्या होगी कि यहाँ पे गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, वहां पे जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए। ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर, गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। यहां क्या था, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, वहां गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। तो अगर ऐसा होगा तो लाइफ साइकिल क्या होगी सर, जब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड था तो पहले हमने गैमेटोफाइट को हैप्लो लिखा, स्पोरोफाइट को डिप्लो लिखा। अब आप कह रहे हैं कि गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, तो पहले हम स्पोरो लिखेंगे फिर गैमेटो लिखेंगे, यानी डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। बात समझ में आ रही है, बोलो ना, बात समझ में आ रही है, तो ठीक है। अब क्या करना है, इस चीज को अगर समझ लें, इस चीज को अगर लिख लें, पॉज करके लिख लेना, तो अब देखो हमें क्या करना है, यहीं पे हम ऐड करते हैं। अब बुक्स में आपको ऐसे आपको मिलेंगे, क्या मिलेगा, अब स्पोरोफाइट यहां पे आ जाएगा, यानी पहले ऊपर लिखने का मकसद क्या होता है कि ये पहले ये शुरू हो रहा है, ताकि समझ में आए। अच्छा पहले ये लिखा तो यहां से शुरू हो रहा होगा मामला, वरना आप नीचे लिखिए ऊपर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला कहां से शुरू होगा, यहाँ गैमेटोफाइट से हो रहा है, टेरिडोफाइट में कहां से शुरू होगा, स्पोरोफाइट से शुरू होगा, ठीक। अब मैंने कहा स्पोरोफाइट और डेवलप होगा, तो स्पोरोफाइटा में डायरेक्ट स्पोर मदर सेल नहीं फॉर्म होगा, स्पोरोफाइटा के बाद क्या फॉर्म होता है, स्पोरोफिल्स। फिल्स आ गया, फिल्स जब लग जाता है तो बात हो जाती है लीव्स की, कि अब सर लीव्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। स्पोरोफिल होंगे, स्पोरोफिल में क्या होगा, स्पोरंजिया होगा, जो नाम हमने भी पहले देखा है। उस स्पोरंजिया में फिर क्या होगा, स्पोर मदर सेल होगा, फिर उस स्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा, फिर स्पोर फॉर्म होगा। क्लियर है। फिर उससे गैमेटोफाइटिक स्टेज आएगा। समझ में आई। तो सिर्फ क्या डिफरेंस हुआ सर, एक डिफरेंस दिखा कि स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया आ गए और ब्रायोफाइट में स्पोरोफिल एंड स्पोरेंजिया नहीं थे, डायरेक्ट स्पोरोफाइटा से हम स्पोर से लगे। अब सोचो अगर हमने कंपेयर करके पढ़ लिया बेटा, हमने समझ लिया, तो क्या हुआ, इतनी बड़ी लाइफ साइकिल जो अलग अलग रटने वाले थे, हमारा यहीं पे काम खत्म हो गया कि नहीं। अब स्पोरोफाइटिक स्टेज एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज,
तो ये समझाने के लिए लाइफ साइकिल था, फिर वो चीज भी लिखाई जाएगी। आप लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर से टेरिडोफाइट की वो चीज लिखाई जाएगी, लाइफ साइकिल फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा। लाइफ साइकिल यहीं पे समझ लीजिए, बहुत आसानी है। मुश्किल है क्या? बोलो ना भाई, मुश्किल है क्या? नहीं ना सर, ये मामला सब कुछ यही है, बस शुरू कहां से होगा? यहां से शुरू होगा। इसीलिए इस पे डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या हो रहा है सर? गैमेटोफाइट से शुरू हो रहा है, इसीलिए स्पोरोफाइट उस पे डिपेंड है। क्लियर है? पक्की बात। तो नेक्स्ट क्लास में हम टेरिडोफाइट के बाकी फीचर्स एंड एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन मूव करेंगे हायर प्लांट्स में, यानी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। पक्की बात है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ज्यादातर बच्चे यही ये जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, आगे हम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर बच्चे इन्हीं चीजों को नहीं समझ पाते। मोस्ट ऑफ द केस में आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब है, आप जाने होंगे, सुने होंगे, कभी पढ़िएगा तो ये बात लाई होगी समझ में। तो आज आप पढ़ रहे, बहुत से स्टूडेंट होंगे दूसरे इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ते होंगे, पढ़ के आए होंगे, अब यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आप खुद से बोलिए, क्या आपको ये बात अब समझ में आ रही है, उस टाइम आई थी?